हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? कुश ग्रहणी अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है 6 सितंबर को, और स्नान दान की अमावस्या कल पड़ेगी, यानी 7 सितंबर को भादो माह की अमावस्या है, जिसे हम पिठौरा अमावस्या, कुश ग्रहणी अमावस्या, कुशाग्र अमावस्या आदि के नामों से जानते हैं। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 6 सितंबर को शाम को 7:40 से लेकर के 7 सितंबर को शाम को 6:23 तक रहने वाला है। और भादो माह की अमावस्या इसलिए भी खास होती है क्योंकि इस दिन धार्मिक कार्यों के लिए कुशा घास एकत्रित की जाती है। वैसे तो आप किसी भी अमावस्या को कुशा की घास अगर एकत्रित करते हैं तो सभी धर्म कर्म पूजा पाठ में वो 1 महीने तक आप कार्य में ले सकते हैं, लेकिन जो कुशा पाटनी अमावस्या आती है, कुश ग्रहणी अमावस्या आती है, इस दिन जो आप कुशा घास लेते हैं, इकट्ठी करते हैं, वो आप साल भर तक काम में ले सकते हैं। श्राद्ध कर्म हो, धार्मिक कार्य हो, सभी में पवित्रा की तरह पहनी जाती है हमारे धर्म में कुशा घास को, और इस दिन एकत्रित करने पर ये अति पुण्य फलदायी होती है। आज के दिन आटे से देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाई जाती है, और फिर इस दिन माता पार्वती ने इंद्राणी को इस व्रत का महत्व बताया था। इस दिन देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। महिलाएं, माताएं व्रत रख सकती है, कुंवारी कन्याओं को ये व्रत नहीं रखना चाहिए, और पूजा के लिए गुजिया, शक्करपारे, गुज के पारे, मठरी आदि बनाकर देवी देवताओं को भोग लगाना चाहिए। आज के दिन जो भी मनुष्य स्नान दान करके पितृ दोष दूर करने के लिए उपाय करता है, पिंड दान आदि करता है, ब्राह्मणों को पितृ के निमित्त भोजन कराता है, उस जातक के जीवन में आने वाली जितनी तकलीफें होती है वो दूर हो जाती है। और आज के दिन मौन रह करके गंगा आदि नदियों में स्नान करना चाहिए। इससे 1000 गोदान के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। नदी नहीं हो आसपास तो अपने घर में ही गंगा जल डालकर, काले तिल डाल करके आपको स्नान करना चाहिए, और स्नान करके आज के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। पीपल पर कच्चा सूत लपेटते हुए 108 हुआ, 7 परिक्रमा हुआ, जो आपकी इच्छा उतनी परिक्रमा कीजिए, प्रणाम कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि आपकी आर्थिक समस्याएं खत्म करें। और आज के दिन सरसों के तेल का एक दीपक आपको पीपल के नीचे ज़रूर डालना चाहिए। अपने पितृ को याद करके पीपल की 7 परिक्रमा लगाइए। 108 फल अगर हो सके, आज 13 जगह कुछ लोग सोमवती अमावस्या जो उठा कर रखते हैं वो 13 चीज़ें आज के दिन मिनसते हैं और फिर लोगों में बांट देते हैं। तो अगर आप वो करते हैं तो वो कीजिए, नहीं तो 108 प्रकार के या 13 प्रकार के फल लेकर के आप अर्पित कीजिए भगवान को या पीपल के वृक्ष को। इसके बाद गरीबों में, ब्राह्मणों में, बच्चों में आपको बांट देना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में धन धान्य की पूर्ति होती है, साथ ही साथ आपकी जो संतान है, आपका जो वंश है वो चिरंजीवी होता है। आज के दिन काल सर्प दोष निवारण के लिए भी उपाय किए जाते हैं। चांदी के नाग नागिन बनाकर या फिर आप तांबे के नाग नागिन बनाकर उनका पूजा करके विसर्जित किया जाता है। आज के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ध्यान रखें, 1 सरसों के तेल का दिया जरूर जलाना है, और उसमें 2 लौंग आपको डाल देनी चाहिए, और फिर आपको 1 हनुमान चालीसा का पाठ पीपल के नीचे बैठकर करना चाहिए। इससे भी घोर संकट अगर आपके जीवन में है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। आज के दिन जब आप जल चढ़ाते हैं तो मीठा जल आपको चढ़ाना चाहिए। जल में थोड़ा मीठा दूध डाल लीजिए, गुड़ डाल लीजिए, शक्कर डाल लीजिए, ये चढ़ाना चाहिए। और 5 प्रकार की मिठाई भी आप चाहें तो अर्पित कर सकते हैं, इससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज से शुरू करके जो भी मनुष्य अगले 41 दिन तक पीपल के नीचे दीपक प्रज्वलित करता है सरसों के तेल का, तो कहा जाता है उसे अभूतपूर्व लाभ मिलता है। अलग अलग प्रकार की साधनाओं, सिद्धियों की प्राप्ति होती है, और इसीलिए ही पीपल की पूजा का विधान आता है। सरसों के तेल का उपाय करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में शनि पीड़ा दे रहा हो, कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा हो, तो इसका प्रभाव अचूक होता है। शनिवार का दिन या अमावस्या की तिथि को सूर्य अस्त के समय अगर कोई मंदिर है आपके आसपास जहाँ पर पीपल का पेड़ है, तो उस पर सरसों के तेल का दीपक आपको ज़रूर जलाना है। और फिर आपको बिना मुड़कर देखे, ये रात को 8 बजे आपको उपाय करना है, बिना मुड़कर देखे आपको किसी से बात के बिना वापस आ जाना है। कोई भी तरह की आर्थिक समस्या है वो भी दूर हो जाएगी, घर में पैसे की आवक शुरू हो जाएगी, और अचानक से अगर आपके घर पे दुर्भाग्य आ रहा है, समस्याएं आ रही है, शनि राहु की पीड़ा है, तो वो सभी दूर हो जाती है।
दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है जीवन में आप तमाम प्रयास कर लेते हैं लेकिन इसके बाद भी आपको फल नहीं मिलते, धन संचय नहीं होता, किसी न किसी मामले में बरकत नहीं होती और धन का खर्च लगा ही रहता है। तो आज के दिन सिर्फ पीपल ही नहीं, तुलसी माँ की भी आपको पूजा करनी चाहिए। और तुलसी पर वैसे तो घी का दीपक जलाया जाता है लेकिन आज के दिन आपको तुलसी पर पहले जल चढ़ा के, फूल चढ़ा के, थोड़े से सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आपको सरसों के तेल का ही दीपक जला करके श्री हरि श्री हरि श्री हरि इस मंत्र को बोलते हुए 108 बार या 11 बार, जो आपकी इच्छा हो, परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी माँ से प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सभी प्रकार की मुसीबतें और धन समृद्धि में आने वाली बाधाओं को आपके जीवन से दूर करें और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर पर बना रहे। इस दिन अगर आप सरसों के तेल से और भी कुछ उपाय कर लेते हैं तो कहा जाता है जीवन में समस्याओं का अंत होता है। अमावस्या की रात है, महालक्ष्मी की रात है, धन वर्षा होती है। और आज हम बात कर रहे हैं सरसों के तेल की। वैसे तो कई प्रकार के तेल होते हैं, नारियल तेल, जैतून का, रेपसीड ऑयल, मूंगफली, सूर्यमुखी, बहुत सारे। तिल का तेल होता है, कपूर का तेल होता है, राई का तेल होता है, बादाम का तेल होता है, लेकिन आज हम बात करेंगे सरसों के तेल की। तो जब अमावस्या की तिथि हो, शनि देव की तिथि होती है, लक्ष्मी मैया की तिथि होती है, तो सरसों तेल की ही बात होती है। तो सरसों का तेल एक तरफ तो सेहत भी सुधारता है, वहीं पर भाग्य भी बदलता है। और इसके प्रयोग करके अमावस्या की रात्रि को या फिर अमावस्या को आप मिस कर जाएं तो शनिवार को कर सकते हैं। इससे लाइफ में चमत्कारिक बदलाव आते हैं। अक्सर बताती हूँ आपको, शनिवार को या अमावस्या तिथि हो तो एक कटोरे में, लोहे का हो, कांसे की कटोरी हो, उसमें सरसों का तेल ले लीजिए और अपनी छाया देख करके आपको शनिदेव के मंदिर में चढ़ाना चाहिए या फिर आप किसी डाकोत को भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप अलग से भी शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं। उनके सामने आप सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। आप थोड़े से काले तिल साथ में चढ़ाइए। इससे आज शनिदेव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहेगी। और कुंडली में अगर शनि दोष हो तो सरसों के तेल में ही बनी हुई सब्जियां भी आपको खानी चाहिए। इससे भी शनि आपका मजबूत होता है। दोस्तों अगर सिर्फ शनि की बात नहीं होती, मंगल दोष भी हो तो उसे दूर करने के लिए आपको नियमित रूप से अपने शरीर पर सरसों के तेल की मालिश करानी चाहिए। खासकर आज के दिन जो भी मनुष्य सरसों के तेल की मालिश कराता है शरीर पर, उसकी सारी कठिनाइयाँ दूर होती है, दुर्भाग्य दूर होता है। और ध्यान रखें कि जो सरसों के तेल की बनी हुई सब्जियां हैं, अगर वो आज के दिन आप मज़दूरों को दान करते हैं, गरीबों को दान करते हैं, तो इससे भी व्यापार में सफलता मिलती है। इसके अलावा जो आपकी वर्क प्लेस है, कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर उच्च अधिकारियों, सहकर्मी हों, उनसे भी सहयोग की प्राप्ति होती है। अगर आपके व्यापार में दिक्कतें आ रही है तो नियमित रूप से सरसों का तेल अमावस्या को कीजिए और 7 शनिवार कीजिए। आप देखिए आपके एक तो जीवन में सुख शांति आएगी, खुशहाल पारिवारिक जीवन होगा, साथ ही साथ आपके व्यापार में दिक्कतें आ रही है, उलझन आ रही है, तो वो भी दूर होती है। आज के दिन आप किसी गरीब को अनाथ आश्रम में, वृद्ध आश्रम में, अपाहिजों के आश्रम में कुछ आटा और सरसों का तेल दान कीजिए और फिर देखिए कैसा कमाल होता है। अगर किसी का बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो भी उस पर्सन को सरसों के तेल के साथ हल्दी मिलाकर आज के दिन दान करना चाहिए। इससे एक तो बृहस्पति ग्रह आपका मजबूत होकर शुभ फल देने लगेगा, साथ ही साथ सिर पर आप सरसों का तेल डाल सकते हैं। इससे भी आपका शनि ग्रह उच्च दशा में परिवर्तित हो जाएगा। अपने एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं आज के दिन। एक कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए और अपने इष्ट का नाम लेते हुए, अगर बार बार आपको बहुत डिप्रेशन आ रहा है, परेशानियों से गुजर रहे हैं, लग रहा है हर काम बाधा हो रही है, अटक ही जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हर लोगों की बुरी नज़र आप पर पड़ रही है, लोग आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, या शनि की 7.5 है, ढैया है, किसी भी प्रकार की कुदृष्टि है, तो आप एक कटोरी में आज सरसों का तेल ले लीजिए और अपने इष्ट का नाम लेते हुए अपने सिर से उसको 7 बार उल्टी दिशा में उतार लीजिए और फिर उसे रोड पर या कहीं भी कोई पौधे में, रोड के पौधे में, घर के पौधे में ना डालें। गेट के बाहर, आपके जो मुख्य द्वार है उसके बाहर आप किसी भी स्थान पर, सुनसान स्थान हो, चौराहा हो, कहीं पर भी आप इसको डाल सकते हैं। इससे आपके दुर्भाग्य का नाश होता है। जो लोग भी जॉब्स में हैं, नौकरी संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आज के दिन आपको एक कटोरी में सरसों का तेल 2 चम्मच या 1 चम्मच ले लीजिए और उस पर बैठ करके आपको ओंकार मंत्र का ओम ओम करके नमः नमः ओम नमः इस प्रकार से बोल करके 27 बार बोलना है। और फिर काले कुत्ते को एक रोटी ले लीजिए, मोटा सा रोट
हो सके तो चीनी वाला रोट बनाइए, उसके ऊपर ये सरसों का तेल लगा दीजिए और फिर आप काले रंग के कुत्ते को, गाय को या कोई भी कौवे आदि को ये खिला सकते, कोई भी काले जानवर को खिलाइए ये रोटी। और आप देखेंगे कि इससे आपके जीवन में आने वाले सारे प्रकार के कष्ट, विशेष रूप से आपके करियर में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें आने वाली बाधाएं दूर होती है। दोस्तों आपको बता दूं, पीली सरसों को दूध में मिला करके भी हवन करने का विधान बताया गया है। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपके अगर कोई काम अटक गए हैं, रुक गए हैं, पार नहीं लग रहा, तो आपको आज के दिन सरसों को दूध में मिला करके हवन करना चाहिए। इससे आपके सभी प्रकार की बाधाएं दूर होगी, साथ ही साथ नए कार्य भी जो आप करना चाहते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अब आपको बता दूं, मंदी का दौर चल रहा है, चारों तरफ कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं। तो आज के दिन जो लोग भी व्यापार में या नौकरी में मंदी से गुजर रहे हैं तो किसी साफ शीशी में छोटी सी बॉटल ले लीजिए, कांच की होनी चाहिए। कांच को राहु का स्वामित्व बताया गया है, तो आपको कांच की ही शीशी लेनी चाहिए और उसमें सरसों का तेल भर लीजिए और उस शीशी को किसी तालाब या बहती नदी में अपने ऊपर से वार करके आपको डाल देना है। आपकी दुकान के ऊपर से भी घुमा सकते हैं, जो वर्क प्लेस है वहाँ से घुमा सकते हैं और आप देखेंगे जल्दी ही मंदी का असर जाता रहेगा और व्यापार या नौकरी में उन्नति प्राप्त होने लगेगी। जो लोग भी रोग से परेशान हैं, बहुत लंबे समय से बीमारियां या फिर परेशानियों से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो आज के दिन आपको सरसों के तेल में 1.25 किलो आलू और बैंगन मिक्स करके ले लेना है। उसकी सब्जी सरसों तेल में बनानी है और कोई अंधे हो, लंगड़े हो, गरीब लोग हों, उन्हें ये भोजन खिलाना है। सिर्फ सब्जी मत खिलाइएगा, 2-4 पूरियाँ भी दे दीजिए लोगों को साथ में। ऐसा आप इस अमावस्या को कीजिए। इसके बाद 2 शनिवार आपको और करना है, या आप 3 अमावस्या को भी ये उपाय कर सकते हैं। आपके सभी तरह के शारीरिक कष्ट जरूर दूर हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं, एक लास्ट उपाय मैं बता देती हूँ। सरसों के तेल में आप थोड़े से गेहूं का आटा ले लीजिए और गुड़ ले लीजिए और उसको आपको 7 पुए बना लेने हैं। इसके साथ ही 7 आपको आंकड़े का फूल लेना है, मदार का पुष्प जिसको कहते हैं। थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए और आटे से ही तैयार किया हुआ एक सरसों के तेल का दिया, मतलब दिया आपको जो लेना है वो मिट्टी का ले सकते हैं, लेकिन अगर आटे का ले तो बेस्ट है। आटे का दिया बना लीजिए और उसमें आप सरसों का तेल डाल करके रुई की बाती लगा करके कोई पत्तल ले लीजिए, अगर पत्ता है तो, नहीं तो पेपर पर रखकर आप किसी चौराहे पर रख दीजिए या पीपल के नीचे रख दीजिए और बोलिए, हे मेरे दुर्भाग्य, तुझे आज मैं यहीं छोड़े जा रहा हूँ, कृपा करके मेरे पीछे मत आना। और इस प्रकार से बोल करके बिना पीछे मुड़े, बिना पीछे देखे आपको सीधे चले आना है। कई बार लगता है जैसे पीछे से कोई आवाज़ लगा रहा है, कोई बुला रहा है हमें, देखिए वो नेगेटिविटी होती है, मुड़कर नहीं देखना है। कोई परिचित भी है रियल में तो भी आपको चुपचाप आगे निकल जाना है। बाद में सॉरी बोल के क्षमा मांग लीजिए कि सॉरी मैं नहीं देख पाया, सुना नहीं। अच्छा, अगर किसी को रोग के कारण किसी के मरने की आशंका तक आ जाए तो गुड़ को तेल में मिला के, सरसों के तेल में मिलाना है और जिस पर्सन के साथ ऐसा लग रहा है कि इसकी मृत्यु निकट है, उसके सिर से 7 बार उतार करके आज के दिन आपको भैंस को खिला देना है। और आज से शुरू करके इसके बाद आपको 4 और शनिवार या अमावस्या ये आपको करना है और आप देखेंगे कष्ट कट जाते हैं, कम हो जाते हैं, मृत्यु का समय निकट ना हो। अगर कम उम्र में बीमार हो गए ज़्यादा इंसान तो उसकी विपदा कट जाती है। दोस्तों कुछ लोग चाहते हैं कि नया घर हमें मिल जाए, तो अमावस्या की तिथि है, नए घर का योग बनाता है। खासकर जिनके घर पे शमी का पौधा है उनके घर में उन्हें करना चाहिए ये उपाय। लोहे के दिए में तिल का तेल डाल दीजिए या सरसों का तेल डाल दीजिए और काले रंग की धागे की बत्ती जलानी है। दिए का मुख 4 दिशाओं में और 4 कोनों सहित 8 दिशाओं में होना चाहिए, यानी एक दीपक में आप 8 बाती जलाएंगे और फिर इस दिया जब जल जाएगा तो इसको जल में प्रवाहित कर देना है। किसी नाले में भी आप डाल सकते हैं इसको। और 27 शनिवार आज से शुरू करके 27 शनिवार या अमावस्या आप ले सकते हैं, 27 दिन आपको ये उपाय करना है, लेकिन सिर्फ आपको शनिवार या अमावस्या तिथि को ये उपाय करना है। आप देखेंगे 27वां दिन जब आपका पूरा होगा तब तक आपके नए घर में आपके प्रवेश के योग बन जाएंगे। कुछ लोग ड्रिंक्स
करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, घर वाले परेशान होते हैं। पहली बात है पीना नहीं चाहिए, आप अपने पैसों की नुकसान कर रहे हैं। कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, मतलब आप एक अच्छे भले इंसान है, झूठ मूठ अपने आप को ड्रिंक करके एक तो आप पैसे का नुकसान करें, उस पैसे से शायद आप कुछ बेटर चीज़ ले सकते थे या कुछ बेटर सीख सकते थे, लेकिन आपने पैसा भी बर्बाद किया, अपनी इज्जत भी बर्बाद की, साथ ही साथ परिवार का माहौल भी बर्बाद किया। तो आपको अगर छोड़ना है या आपके परिवार में कोई ऐसा है जो शराब छुड़वाना चाहते हैं, बॉटल ले लेनी है, जो भी ड्रिंक्स की बॉटल है, ताकि वो पर्सन जो पीता है उसके ऊपर से आपको 21 बार इसको वार लेना है। ये काम वो जब सो जाएं तब कीजिए, और अगर आप खुद अपने लिए करना चाहते हैं तो कीजिए आप। और दूसरे एक बोतल में आपको 800 ग्राम सरसों का तेल लेना है और फिर दोनों चीज़ों को आपस में मिला लेना है। इसके बाद आपको किसी पीपल के नीचे जाना है, और या फिर कोई नदी के किनारे भी जा सकते हैं, वहाँ पे खड्डा करके आपको इस बोतल को उल्टा करके गाड़ देना है। ऐसे गाड़ना है कि इसके ऊपर नदी का पानी बार बार आता रहे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो पर्सन को विरक्ति हो जाएगी, ड्रिंक्स धीरे धीरे छोड़ने लगेगा। और हो सके तो ये उपाय आपको 8 से 10 अमावस्या तिथि को ज़रूर करनी है। इसमें शनिवार को नहीं, ये अमावस्या तिथि को ही आपको उपाय करना चाहिए। लास्ट आपको बेस्ट उपाय बता देती हूँ। अमावस्या की रात है, 8 बजे के बाद घर में एक सरसों के तेल का दिया जला करके उसमें 2 लौंग डाल लीजिए और बजरंग बली के सामने बैठ जाइए। ईशान की ओर मुख करके बैठना, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो आपके घर का है उसमें आपको दीपक जलाना और उसी दिशा में आपको मुख करके बैठना है, ना पूरब ना उत्तर, उसके बीच का जो कोण होता है उसकी तरफ मुख करके बैठ जाइए। हनुमान जी की पूजा करने की इच्छा हो तो पूजा कीजिए, सिंदूर चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, केवड़े का इत्र, जो आपकी इच्छा हो दिल से कीजिए, आपको सच में कनेक्ट करना है तो। और नहीं तो ऐसे ही बैठ जाइए बिना श्रद्धा के। और एक कटोरे में सरसों का तेल लेकर के अपने ऊपर, शरीर के ऊपर, आपको अपने ऊपर सिर से लेके पैर तक आपको घुमाना है। कितनी बार घुमाना है? 27 बार घुमाना है। और 27 बार ई ओम हंग हनुमते नमः ये बोलना है। इसके बाद अगर आपकी इच्छा करे तो वहाँ बैठकर एक सुंदरकांड का पाठ कीजिए। और फिर इसके बाद वो जो तेल है इसको आपको किसी चौराहे पर, पीपल पर, खाली ज़मीन में फेंक देना है, रखना नहीं है। फेंक करके बिना देखे बिना मुड़े आपको चले आना है। इससे एक तो दुर्भाग्य दूर होता है, किस्मत में सुधार होता है, परेशानियों से छुटकारा मिलता है। और 8 आपको दिन, यानी कि आज आप अमावस्या को करें, अगली भी अमावस्या को कर सकते हैं या शनिवार को कर सकते हैं, 8 बार इस तरह से आपको करना है। आप देखेंगे आपकी किस्मत बिल्कुल बदल जाती है। दोस्तों, कहा जाता है अगर किसी के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा हो तो आज के दिन एक मुट्ठी सरसों के दाने ले लीजिए, काली या पीली कोई भी सरसों के दाने ले लीजिए और अपने ऊपर से उसे उसार कर 27 बार उसे किसी भी जलती अग्नि में आपको इसको फेंक देना है। आप देखेंगे आपकी स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाने वाली है। दोस्तों, सरसों का तेल हमारे भाग्य को संवारता है। खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, हेल्दी होता है, उतना ही सरसों का तेल आपके भाग्य को भी मजबूत करता है। तो आज मैंने अमावस्या की तिथि को आपसे शेयर किया है, खासकर कुशग्रहणी अमावस्या है। तो कुशा की घास अगर आपको मिल गई है या कहीं पे भी मंदिर में भी मिल सकती है, घर के आसपास भी मिल सकती है, मिल जाए तो कुशा की घास के ऊपर या कुशा की जो चटाई होती है, चटाई जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर एक दीपक ईशान कोण में रख करके आज की शाम आपको ज़रूर जलानी चाहिए। और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः या अपने गुरुदेव की जय, अपने इष्ट की जय, जय माँ शक्ति, जय माँ शक्ति, जय शिव शक्ति, या फिर ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे या लक्ष्मी माता की जय, ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः। जो भी आपकी इच्छा करे, जो आपका दिल करे मंत्र करने का, उस मंत्र की एक माला का जप कम से कम ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बाद में इस दीपक को आपको घर के मुख्य द्वार पर रख देना है, और ताकि थोड़ा सा ज़्यादा तेल डालें ताकि काफ़ी देर तक जलता रहे। इस प्रकार से कीजिए उपाय और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम भोलेनाथ की। आप सभी को कुशग्रहणी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के पितर शांत रहें, सभी के घर में सुख शांति का वास हो, यही मेरी मनोकामना है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम भोलेनाथ की।